हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था एल्कोहल फिनाइल ईथर यूनिट चल रहा था। तो एल्कोहल में आपको बताया गया था एल्कोहल के क्लासिफिकेशन और एल्कोहल क्या होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्या एल्कोहल के जो है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम करने से पहले आपको जानना होगा, एल्किल ग्रुप जानना होगा और हाइड्रोकार्बन जानना होगा। तो हाइड्रोकार्बन आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं आपको बताया गया था। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जनरली आपको ये भी बताया गया था कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हमेशा एग्जाम्पल क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, और इसमें आपको बताया गया था इसमें क्या आते हैं, एल्कीन आते हैं, और क्या आते हैं, एल्काइन आते हैं। क्लियर, ठीक है। इन दोनों की पहचान क्या है कि जो एल्केन होते हैं, चलिए पहले इन तीनों का जो है कंपेरिजन कर देते हैं। जो एल्केन होते हैं उसमें हमेशा क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो एल्कीन होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। और जो एल्काइन होते हैं उसमें हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलिए ये तो पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस अगर इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें ना, या पहले सिग्मा की बात करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 4 सिग्मा। इसमें कितने होते हैं, 3 सिग्मा होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 सिग्मा होते हैं। ठीक, अब चलिए हम इसमें बात करते हैं इसकी बॉन्ड एंगल कितना होती है। अगर एल्केन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके संकरण बात कर लेते हैं। इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। देखिए पहचानने का आसान तरीका, जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे समझ लीजिए वहाँ पे क्या है, क्या है, क्या है, जो है sp3 संकरण। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा sp3 संकरण, क्योंकि sp3 संकरण जो होता है वो 4 सिग्मा के लिए होता है। जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मेथेन आपने ले लिया, ये CH4 हो गया, ये CH4 हो गया, ये CH4 हो गया। तो आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या होता है, 1 सिग्मा होता है। तो सिग्मा 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 सिग्मा। क्लियर, तो 4 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp3 हो गया। ठीक, अब चलिए 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2 होता है। 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, हमेशा sp होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए sp2 कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पे 3 सिग्मा रहेगा वहाँ पे sp2। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे आप ले लिया एथिलीन ले लिया, ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ये स्ट्रक्चर्स हो गया इसका। ठीक, तो ये हो गया क्या, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। किसी देखिए इसमें से किसी एक कार्बन को उठाना है, हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं कि आपने जो है 3 यहाँ है 3 यहाँ ऐसे काउंट, ऐसे नहीं। एक सेंट्रल एटम को उठाइए, किसी एक एटम उठाइए, उससे जुड़ा हुआ बॉन्ड ना। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसके लिए 1 सिग्मा 1 पाई। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी संकरण हम करेंगे तो संकरण में हम पाई को काउंट नहीं करते हैं, पाई को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया। अब चलिए तीसरा डिफरेंस की हम बात कर देते हैं। इसकी बॉन्ड एंगल जो होती है 109 डिग्री जो है 28 मिनट। ठीक, और इसकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, इसका जो होता है 120 डिग्री, इसकी बात करेंगे 180 डिग्री। तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको जानना होगा एल्कोहल का अगर आप आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि आईयूपीएसी नेम में हमें एल्केन को ही लेना है, एल्कीन को ही लेना है, एल्काइन को ही लेके जो है उसमें क्या जोड़ना है, एल्काइन को, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को अटैच करना है, जोड़ना है। ठीक, तो ये थे हमारे। ठीक है, अब चलिए आईयूपीएसी नेम की हम बात कर देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में हमें क्या करना है, सीधा सीधा एल्केन प्लस आल, एल्केन लिखेंगे, एल्केन तो ऑलरेडी रहेगा। फिर अगर उसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस आल जोड़ देंगे। जो इसका ई है, ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, एल्केनॉल। इसे पढ़ेंगे क्या, एल्केनॉल। ठीक है, अब चलिए हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया और आपको ये बताया था एल्कोहल की पहचान क्या है। जब किसी एल्किल ग्रुप में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या, एल्कोहल। सपोज ये क्या हो गया, CH3OH हो गया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। आप इसको चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए
तो अब चलिए आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। देखिए क्या करना है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, एल्केन में पता ही होगा मेथेन होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेथेन प्लस आल, और इसमें से क्या हटाना है आपको, ई को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्लियर। चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल था, बस कुछ करना नहीं है, बस आपको एल्केन आता रहेगा, एल्किल ग्रुप आता रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो सब कुछ का आईयूपीएसी नाम आप कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो ये आपका ये हो गया। फिर अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3CH2OH। क्लियर। चलिए इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बताइए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है पता ही होगा आपको। एल्किल ग्रुप की बात करो, इसको क्या कहेंगे, C2H5OH कहेंगे, और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथिल होता है। पहले इसके हम कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथिल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। चाहिए आईयूपीएसी नेम, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन होता है, उसको लिख लीजिए आप सीधा सीधा, एथेन प्लस क्या हो जाएगा, आल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ये, एथे, ठीक है। चलिए एथेनॉल हो जाएगा। अब इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या है, एथेन है, एथेन प्लस आल, ये आप जो यहाँ से रिलीज करेंगे तो हो जाएगा क्या, एथेनॉल। ये तो सिंपल था। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कुछ और चेन के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको 2 कार्बन के लिए बताया, ऐसे मैं 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन के लिए बताते हुए तब जो है कॉम्प्लेक्स पे चलता हूँ। क्लियर। ठीक है। चलिए तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपका जो है क्या फार्मूला है, ठीक है, आईयूपीएसी नेम करने का, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे, कुछ करना नहीं है। देखिए 5 कार्बन दिखा, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन होता है, उसमें आज जोड़ दिए पेंटेनॉल। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होता है, तो हेक्सेनॉल। बस ऐसे ऐसे जोड़ते जाइए, कुछ करना नहीं है। आप मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, 2 कार्बन दिखा एथेनॉल, 3 कार्बन दिखा तो जो है प्रोपेनॉल, बस जोड़ते जाइए आप, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए अभी तक तो हम ये सिंपल देख रहे हैं, तो अभी हम ऐसे आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे अल्कोहल में, जिसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद भी जो है कुछ एल्किल ग्रुप रह जाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लंबी श्रृंखला की और बात कर लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH2 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 हो गया, फिर उसके बाद OH। लास्ट में अगर OH जुड़ गया समझ लीजिए क्या है, एल्कोहल है। लास्ट में CH जुड़ गया समझ लीजिए क्या है, एल्डिहाइड है। लास्ट में COOH जुड़ गया समझ लीजिए क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो चलिए ये ध्यान देना है कि एल्कोहल में जब भी हम नामांकन करेंगे, हमें नामांकन उस साइड से करना है जहां पे OH समूह नजदीक है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, छठे कार्बन पे हमारा क्या आ रहा है, एल्कोहल आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जहाँ से OH नज़दीक है। तो देखिए इधर से करेंगे तो पहले पोजीशन पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो छठे पोजीशन पे, तो हमें पहले पोजीशन का ध्यान लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है पता ही होगा आपको, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना है। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होता है, हेक्सेन में आल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। सीधा सीधा लिख दीजिए जो है हेक्से, ठीक है, हेक्सेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आप, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन प्लस आल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक, हेक्सेनॉल। ठीक, आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा करिए। ठीक है। चलिए ये तो आपको लंबी श्रृंखला के रूप में बता दिया। अब कुछ ऐसे मैं आपको जो है कंपाउंड के नाम बता रहा हूं जिसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद भी उसमें क्या रहे हैं, एल्किल ग्रुप रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ कंपाउंड के नाम ले ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका CH3 हो गया, ये आपका हो गया क्या, CH3 हो गया। ठीक है, और ये CH हो गया, और ये आपका क्या हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले कुछ लंबी श्रृंखला की बात कर लेते हैं। ये CH3 हो गया, CH हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, फिर CH
CH3, फिर यहाँ पे हम ले ले रहे हैं क्या, OH ले ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए IUPAC नियमित करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और OH को उस साइड से नामांकन करना है जहाँ से नज़दीक है। चलिए इधर बात करें, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 दूसरे पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ से नज़दीक है। अगर हम 1 2 3 किधर से भी करें, 1 2 3 हमारा तीसरे पोजीशन में इधर से करेंगे तो हमारा दूसरे पोजीशन पे आएगा। देख लेते हैं, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, जिधर से ज़्यादा है पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव। 1 2 3 4 3 4, चाहे जो ले लीजिए आप, चलिए यही ले लीजिए, 3 4 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मान लो एल्कोहल हो गया, दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका मेथिल ग्रुप बचा कि नहीं, ये तो ये क्या करेगा, यहाँ पे समूह का काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एल्किल ग्रुप का काम करेगा, एल्किल समूह का काम करेगा। तो IUPAC नियम का एक रूल है कि जब एल्किल ग्रुप बच जाए, मतलब कि नामांकन करने के बाद जब एल्किल ग्रुप बच जाए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले लिखेंगे, बाकी उसके बाद जो है लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे। ठीक, क्लियर। तो चलिए तो देखते हैं, देखिए हमारा जो है कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मेथिल, तीसरे कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। अब लंबी श्रृंखला का चुनाव किया, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाता है, ब्यूटेनॉल 2 ना। अब आप कहेंगे आप 2 कैसे लिख दिया ना, अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट 2 आल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, आपको जैसा मर्जी करे वैसे लिखिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ब्यूटेनॉल 2, या इसको आप लिख सकते थे क्या, ब्यूट 2 आल भी लिख सकते थे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा लिखिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है, एल्किल ग्रुप को हमने सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, उस चयन का जो हमने नामांकन किया था उसको लिख दिया, लंबी श्रृंखला का जो चुनाव किया था। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब हम लंबी श्रृंखला को और बढ़ा देते हैं, CH3 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 और यहाँ पे OH। चलिए तो इसको करने से पहले अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप देख लीजिए, देखने के बाद घबराइए मत, ये हमें नहीं आएगा, पहले आप उसमें जो इंटर तो करिए, पहले नामांकन करिए, पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, उसके बाद देखिए जो एल्किल ग्रुप बचा उसको आप क्रियात्मक समूह के रूप में लिख के उसको सबसे पहले लिख के जो है आप लंबी श्रृंखला का नाम लिख दीजिए, बस वही करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमें उस पोजीशन से, उस साइड से काउंट करना है जहां से हमारा ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है नज़दीक है। इधर से करेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से करेंगे कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, तो इधर से काउंट करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या, इधर ये 1 हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो अगर करते 1 2 3, इधर से तो 3 आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 4 5। अब हमने क्या किया, जो है लंबी श्रृंखला में ये नामांकन कर दिया ना। अब उसके बाद जो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो आपका ये जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह ना, उसको हम क्या करेंगे, IUPAC में सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा टोटल कितना मेथिल है, 1 2 3 4 5 मेथिल है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, IUPAC में सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, एल्किल ग्रुप को ही लिखते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, जिस कार्बन पे जुड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे ना। तो चलिए उसको सबसे पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसको देखिए कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लिख लीजिए 2 कामा। ठीक, ये लिख लिया आपने। फिर उसके बाद तीसरे पे देखिए कितना मेथिल है, 3 कामा 3, 3 कामा 3। क्लियर। अब चलिए चौथे पे देख लीजिए, चौथे पे क्या हो जाएगा, 4 कामा 4। क्लियर। अब देखिए टोटल मेथिल कितना, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा,
बताइए जल्दी से बताइए। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा मेथिल। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा मेथिल। ये पेंटा किसके लिए हुआ? जो 5 मेथिल है। अगर मान लीजिए इसी मेथिल के स्थान पे एथिल हो जाता तो हमारा ये नामांकन चेंज हो जाता। यहाँ पहले मेथिल या एथिल को लिखने के बाद तब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेंटा मेथिल। ये तो क्लियर हो गया। ये कैसे आया? ये दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ 2 हो गया, तीसरे पोजीशन पे जुड़ा 3,3, चौथे पोजीशन पे जुड़ा 4,4 और पेंटा मेथिल। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी। अब जो हम लंबी श्रृंखला का चुनाव किए थे जिसमें एल्कोहल जुड़ा था उसको हम लिखेंगे। अब सब स्टेप तो खत्म हो गया, अब उसको लिखते हैं। तो 5 के लिए क्या होता है बताइए जल्दी से? पेंटेनॉल। बस पेंटेनॉल। और देखिए ये ध्यान देना, हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह किस पोजीशन में जुड़ा हुआ है? 2 पे। इसको लिख सकते थे क्या आप? पेंटेन 2 लिख सकते थे या पेंटेनॉल 2। तो ये हमारे दूसरा एग्जाम्पल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हो गया ना? चलिए अब हम बात करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि एल्किल ग्रुप में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच था। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो है इसमें कई सारे जब एल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे उसकी हम आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं ना। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो जैसे आप एल्केन में आईयूपीएसी नेम करते थे वैसे ही करना है आपको, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। यहाँ तो हमारा कोई एल्किल ग्रुप बचेगा नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3, चाहे इधर से आप करिए 1 2 3 आएगा, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 आएगा। जैसे आप एल्केन क्या करते थे पहले वैसे कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 के लिए क्या होता है बताइए जल्दी से? क्या होता है? प्रोपेन, ठीक। प्रोपेन हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से पोजीशन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है उसको लिख के, और कितना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद आल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3 ट्राई आल। आईयूपीएसी नेम में हम आल जोड़ते थे ना, तो हो गया क्या हमारा? 1 2 3 ट्राई आल। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? ट्राई जो है आल, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या हो गया? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल। क्लियर। चलिए तो ये हमारा था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब कहेंगे ब्यूटिल क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं इसीलिए, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। चाहे जिधर से करिए आप, दूसरे पोजीशन पे ही आएगा वो। ऐसे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से करिए आप, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया? लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। क्लियर। और ये हमारा जो है एल्किल ग्रुप का काम करेगा। तो कौन से पोजीशन में जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा? 2 मेथिल हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन चेन जो हमने काउंट किया वो 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल ना, फिर प्रोप 2 आल, जैसे राइट किया गया है। क्लियर। तो चलिए हम तीसरे की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या कर रहा है? देखो इसमें क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला चुनाव 1 2 3 ना। तो 3 के लिए क्या होता है बताइए जल्दी से? प्रोपेन ना, या ये लिखिए या प्रोपेनॉल 2 लिखिए, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं क्या? प्रोप 2 आल लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको इच्छा करे वो लिखिए। प्रोपेनॉल 2, ठीक है। तो ये हमारे आईयूपीएसी नेम थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके जो है प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, ठीक है। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।